पुराना संदूक। पुराना हवेली का कमरा बरसों से बंद पड़ी वह हवेली आज फिर से खुली थी। धूल की परतें, जाली और खामोशी, हर चीज जैसे अपनी एक कहानी कह रही थी। राधा और पूजा, दो बहनें अपने नाना की वसीयत के बाद इस हवेली में आई थी और साथ में था पूजा का पति यानी अर्जुन। याद है पूजा, हम लोग बचपन में यहाँ छुपन छुपाई खेला करते थे। अरे हाँ राधा, और नाना जी हमेशा कहते थे कि इस हवेली में रहस्य छुपे हैं। चलो जल्दी निपटाओ, न जाने कब बिजली चली जाए। ये जगह अजीब सी लगती है। हवेली के अंदरूनी कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। दोनों बहनों की नजर उस पर गई। संदूक पर जंग लगा था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। राधा ने हिचकिचाते हुए ढक्कन को उठाया। ये देखो पूजा, इसमें तो चिट्ठियां हैं, और वो भी नाना जी के लिखाई में। फिर पूजा चिट्ठी पढ़कर राधा को सुनाने लगी। प्रिय बेटियों, अगर यह चिट्ठी तुम तक पहुंची है तो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा, लेकिन मेरा एक रहस्य है जो तुम्हें जानना चाहिए। चिट्ठियों में नाना जी ने लिखा था कि हवेली में एक पुराना तहखाना है जिसमें उनके जीवन का सबसे कीमती खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीनों ने मिलकर हवेली की तलाशी ली। एक पुराने कालीन के नीचे छुपा फर्श का हिस्सा जमीन से अलग था। राधा ने उस पर जोर डाला और तहखाने का रास्ता खुल गया। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। नाना जी भी किसी हीरो से कम थोड़ी थे। अंधेरे में टर्च की रोशनी ने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां को उजागर किया। एक लकड़ी के बक्से में नाना जी की डायरी और कुछ पुराने जेवर रखे हुए थे। ये खजाना सिर्फ धन का नहीं, उनकी यादों और सोच का भी है। अब समझ आया कि नाना जी क्यों कहते थे कि हवेली छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि हवेली को नहीं बेचेंगे। वे इसे एक संग्रहालय में बदलेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां नाना जी की विरासत को समझ सके। ये हवेली एक सिर्फ ईंट और दीवार का नहीं, एक कहानी है हमारे नाना जी की और इस खजाने की, और हम इसके रक्षक हैं। पुराना संदूक अब बंद नहीं था, वो खुल गया था, जैसे यादों, रहस्यों और प्यार का एक दरवाजा हो। बच्चों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलता है कि बुजुर्गों का दिया हुआ विरासत के बारे में समझे और जाने।